चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना, उनका बयान तथ्यों से परे। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर राजेश पायलट ने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस में रहते उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के अलावा किसी तीसरे पर भरोसा नहीं और मेरे वर्तमान और भविष्य की चिंता करने के लिए मैं और पार्टी है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। आज देव उठनी एकादशी है। आज एक साथ ही प्रदेश में एक बार फिर शहनाई गूंजेगी। ऐसा अनुमान है कि 23 नवंबर को प्रदेश में 60,000 से ज्यादा शादियां होंगी, जिसमें अकेले जयपुर में ही 20,000 शादियों के संपन्न होने का अनुमान है। करीब 5 महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान में देव उठनी एकादशी के साथ ही जयपुर में करीब 20,000 से अधिक शादियों की धूम रहेगी। सड़कों पर बैंड बाजा और बारात की रौनक दिखाई देगी। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने के चलते फिर से शादी विवाह समेत दूसरे मांगलिक कामों की शुरुआत होगी। शादी विवाह के लिए शहर के मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और कई होटल रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। बाजारों में खरीदारी भी परवान पर है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 29 जून को देवशयनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कामों पर रोक लग गई थी, जिसका असर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी यानी 24 नवंबर तक रहेगा। 16 दिसंबर को धनु मलमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ ही फिर से शादी ब्याह समेत दूसरे मांगलिक कामों पर विराम लग जाएगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को देवबोधिनी, देव प्रबोधिनी, देवोत्थापन एकादशी कहा जाता है। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हम लोग देवशयनी या हरिशयनी एकादशी मनाते हैं, तब यह मान्यता है कि चातुर्मास्य व्रतारंभ होता है। इस चातुर्मास्य व्रतारंभ के अंदर किसी भी प्रकार के वे संस्कार कृत्य नहीं किए जाते जिन्हें हमारे यहाँ मांगलिक कृत्य कहा जाता है। जैसे विवाह संस्कार नहीं करते लोग या अन्यान्य चूड़ाकरणादि संस्कार नहीं करते हैं, वे सारे संस्कार अब प्रारंभ हो जाएंगे। बहरहाल चुनावी मौसम में राजस्थान में होने वाली ये शादियां बेहद खास हैं, क्योंकि इन शादियों के चलते ही 23 नवंबर को होने वाले मतदान को 25 नवंबर किया गया था। बहरहाल प्रदेश में कल जहां शादियों की बहार रहेगी, वहीं 25 नवंबर को मतदान की। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शोरगुल वाला चुनाव प्रचार आज से थम जाएगा। शाम 5 बजे वह आखिरी घड़ी होगी, जिसके बाद चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा। वहीं राजस्थान के सियासी संग्राम में लीडर्स ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने टॉप लीडर्स मैदान में उतारे हुए हैं। पूरे दिन बीजेपी और कांग्रेस नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज राजसमंद में हुंकार भरेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जयपुर और धौलपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम गहलोत जोधपुर में प्रचार सभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा असम के सीएम हिमंत बिस्वा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी चुनावी मैदान में रहेंगे। राजसमंद से बड़ी खबर है। राजसमंद के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के समर्थकों के
लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे जो प्रत्याशी हैं उनके, और संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को। सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी है। तो राजसमंद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और आज लास्ट डे है चुनाव प्रचार का। इसके बाद सिर्फ घर घर जाकर ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। मतलब इस तरीके से जो रैलियां और दौरे जो दिग्गज नेताओं के हो रहे, रोड शो हो रहा है, इन पर पाबंदी लग जाएगी। राजसमंद के दौरे पर इसी सिलसिले में पीएम मोदी रहेंगे और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे कि किस तरीके से वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार ये अपील कर चुके हैं। राजस्थान का सियासी संग्राम तैयार है। जयपुर राजसमंद के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी जाने का है उनका कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वहां रोड शो करेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में रोड शो भी करेंगे शाह। 4 बजे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे यानी कि अब से बस 2 घंटे बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दिन किसी भी तरीके की आपराधिक घटना ना हो, ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस ने हार्डकोर बदमाशों का तड़ीपार करने की कार्रवाई की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक कमिश्नरेट के चारों जिलों में आचार संहिता लागू होने के बाद 23 हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई के लिए इस्तगासा पेश किया गया। इसमें 17 बदमाशों को चुनाव से पहले ही तड़ीपार करने की कार्रवाई की गई। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद नॉर्थ जिले में 11, दक्षिण जिले में 1, पूर्वी जिले में 2 और पश्चिम जिले में 3 बदमाशों को तड़ीपार किया गया। सबसे ज्यादा तड़ीपार की कार्रवाई नॉर्थ जिले में हुई। उन लोगों ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चारों जिलों में अब तक करीब 90 अपराधियों को जयपुर जिले से, जयपुर शहर से बाहर तड़ीपार किया जा चुका है अन्य जिलों में। और आचार संहिता लागू होने के पश्चात में 17 ऐसे व्यस्त अपराधी हैं जिनको आचार संहिता लागू होने के बाद में डीसीपी साहिबान द्वारा इनको तड़ीपार किया गया जयपुर से। और चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। को संबोधित करते हुए बोले राजनाथ सिंह, कहा राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को लाना है। शाहपुरा में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कल पीएम मोदी राजस्थान के दौरे